भाभी आज की पहली वाणी 145 भक्ति की। दास क्यों उदास, प्रभु दर्शन बिना। ये उदासी जो भाव है, ये एक्चुअली हमारा स्वरूप है ही नहीं, वो हम है ही नहीं। लेकिन पता नहीं कहां से ये भाव हमारे भीतर घर कर गया है। कभी कभी हम उदास हो जाते हैं जब हम बाहर की कोई वस्तु या कोई चीज को हम नहीं पाते, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं, हम नहीं पाते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन यहां पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं हमको कि दास क्यों उदास। अगर भक्ति की वाणी है तो जो दास है, वो जो भक्त है, वो तो अपने प्रेमी को, अपने इष्ट को पा चुका है, जान चुका है, फिर भी वो उदास क्यों है। क्योंकि जो अपने इष्ट को जो जानता है, जो इष्ट में समाता है, तो वो इष्ट उसको अपने जैसा ही बना लेता है, और वो है आनंद से भरपूर। लेकिन यहां दास क्यों उदास है फिर, ये प्रश्न है गुरुदेव का कि दास क्यों उदास। इसी वाणी में उत्तर भी दे रहे हैं गुरुदेव, प्रभु दर्शन बिना। वो जाना है वो भक्त अपने इष्ट को, लेकिन उसके भीतर अभी भी व्याकुलता है। वो पाना चाहता है और उस इष्ट में रमना चाहता है, उसको देखना चाहता है। वो व्याकुल है अपने इष्ट के लिए, क्योंकि ये भक्ति की वाणी, अभी भक्ति की राहों पे वो चल रहा है, लेकिन अभी भी वो उसका इष्ट उसको कभी कभी दूर नजर आता है। प्रभु दर्शन बिना वो क्यों उदास है। उसकी कोई बाहरी चीजों के कारण उदासी नहीं है। अगर वो दास है, अगर वो भक्त है, तो उसकी उदासी भीतर की है, भीतर की बेचैनी है कि वो अपने इष्ट को के दर्शन पाना चाहता है, वो इष्ट को पाना चाहता है। जैसे अगर हम उदाहरण, ये कई बार ली गई है, अगर हम कोई गाछ को कोई अलमारी में हम बंद कर दें और हम चाहें कि सूर्य की रोशनी उस तक पहुंचे, उस गाछ तक पहुंचे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जब तक हम अपने हृदय को खोलेंगे नहीं, तब तक हम उस प्रकाश को, हम उस इष्ट को पाएंगे नहीं। हम चाहते हैं, लेकिन हमारा हृदय बंद है। अगर वो उदास है क्योंकि वो अभी अपने आप को पूर्णता से, विकारों से, अभाव से मुक्त नहीं किया है, वो व्याकुल है, वो चाहता है अपने इष्ट को, दर्शन चाहता है अपने इष्ट की, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उसके हृदय में अभी भी और भी कोई बातें हैं, हो सकता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि उसके भीतर में ये व्याकुलता है, वो अपने इष्ट को पाना चाहता है। और जैसे वो उस इष्ट को वो देख लेता है, उसके दर्शन पा लेता है, उसका अनुभव कर लेता है,
वैसे ही उसी क्षण उसकी उदासी दूर हो जाती है। लेकिन जब तक उसके भाव, जब तक उसके भीतर में ये पूर्णता से ये भाव नहीं भरेंगे, तब तक वो समय विशेष के लिए उदासी दूर होती है और फिर वो उदास हो जाता है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज, फिर वो उसी में रम जाता है और प्रभु को दूर पाता है। ऐसी अजीब सी स्थिति है उस भक्त के भीतर। क्योंकि अगर उदासी है, अगर वो दूर है अपने इष्ट से, तो उसी क्षण वो जुड़ सकता है, लेकिन उसको अपने हृदय को कंप्लीटली खोलना पड़ेगा अपने इष्ट के लिए। जब तक एक भक्त अपने ही इंद्रियों पर उसका वश नहीं, तब तक वो और किसी पर वश नहीं कर सकता। सबसे पहले उसको अपने ही इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या ये निरर्थक अभाव और विकार क्यों आ रहे हैं। कोई भी विचार, विकार या विहार अकारण नहीं होते। कोई भी विचार जो उठता है हमारे दिल में, हमारे मन में, उसका कोई ना कोई कारण होता है। या कोई भी विकार, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, कोई भी विकार, ये जो विकार जिसको हम कहते हैं क्रोध, वासना, इच्छाएं, ये सब जो विकार है, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के ये विकार भी नहीं उठते हमारे भीतर। ऐसे ही गुरुदेव समझाते हैं विहार, विहार में रहना, विहार, उसके लिए भी कोई ना कोई कारण है। और कारण क्या है? भोग। जब हम भोगना चाहते हैं, जब भोग हमारा कारण बन जाता है, तो हम रस नहीं पाते। और अगर प्रभु के दर्शन और वो रस का विहार हो, उसकी इच्छा हो, उसमें हमारा मन आनंद पाए, तो रास होता है हमारे भीतर। यही स्थिति है भक्त की। वो उसको ये जो बात है कि दास क्यों उदास, प्रभु दर्शन बिना, वो, और ये जो कारण है, बिना कारण के अगर हम आनंद पाते हैं, हम खुश होते हैं, हम हंस सकते हैं, तो वो सच में हमको आनंद देती है, हमको सुख और शांति देती है। गुरुदेव तो कई बार कहते थे कि बिना कारण के भी हम मुस्कुराना सीखें। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। वो उदास क्यों है? क्योंकि वो अभी भी इन कारणों में फंसा है। जब प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, तो ये कारण नहीं रहते, कोई कारण ही नहीं है आनंद पाने के लिए, बिना कारण। बस उसके दर्शन मात्र से हमारे भीतर वो उदासी दूर हो जाती है, कोई कारण नहीं है। नहीं तो ये विचार, विकार, विहार, भोग के लिए विहार, ये सब के लिए कारण है। इसीलिए हम ये उदास बने रहते हैं। लेकिन अगर कारण के बिना हम मुस्कुराएं, और वो तभी हो सकता है जैसे इसमें गुरुदेव कहते हैं इस वाणी में, प्रभु दर्शन के साथ ही ये चीज हम पा सकते हैं, तो हमारी उदासी दूर होगी। हम एक दास है वो, भक्त है वो,
वो खिलना चाहता है, वो उदास नहीं होना चाहता है, लेकिन उसको ये कारणों से उठना पड़ेगा। ये विकार के कारण, ये विचारों के कारण, ये भोग के में जो विहार कर रहा है भोगों में, उसके कारण वो उदास बना रहता है। अगर वो अपने इष्ट का अनुभव करे, एहसास करे, प्रभु दर्शन, दर्शन कैसे हो सकता है प्रभु का? उसका तो अनुभव होता है, अनुभव से ही हम दर्शन कर पाते हैं। एहसास हमारे भीतर कि हाँ वो हमारे साथ है, तो कोई भी ये बातें, क्या ये चाहे विचार, विकार, विहार जो भी है, हमको उदास नहीं होने देंगे। अकारण, बिना कोई कारण के, सिर्फ इष्ट के दर्शन मात्र से वो भक्त खिलखिला के जीता है। नहीं तो वो बार बार उदास, वो व्याकुलता क्यों है? वो क्यों अपने आप को दूर पा रहा है अपने इष्ट से? वो चाहता है इष्ट को और फिर भी दूर है इष्ट से। ये तो बहुत अटपटी बात है, क्योंकि वो पूर्णता से अभी तक अपने इष्ट में समाया नहीं है, उसके दर्शन अभी तक वो पाया नहीं, सिर्फ एक झलक। उससे इच्छा तो उत्पन्न हुई कि मुझे पाना है अपने इष्ट को, लेकिन अभी भी उदास बना है, क्योंकि अभी भी वो कारणों के कारण वो उदास बना है। गुरुदेव इस वाणी में कह रहे हैं कि दास क्यों उदास, प्रभु दर्शन बिना। एक ही युक्ति है जिससे एक भक्त उदास नहीं रहेगा। भक्त बनकर भी उदास है, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। लेकिन भक्त बनकर वो उदास कब नहीं रहेगा? जब वो अपने इष्ट के दर्शन करेगा, का अनुभव करेगा, तब वो बिना कोई कारण के, और कोई कारण की दरकार नहीं है, और कोई साधना की दरकार नहीं है, और कोई चीज की दरकार नहीं है जिसके कारण उसके भीतर में ये उदासी दूर होगी। सिर्फ इष्ट को पाने मात्र से उसकी उदासी दूर होगी। अगली वाणी, लिखना उनके लिए जो खिलना जाने, लिखना उनके लिए जो खिलना जाने। ऐसे तो हम देखते हैं संसार में बहुत लोग बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो कहां तक सार्थक है? गुरुदेव यही कह रहे हैं, एक भक्त जब वो लिखता है या वो कुछ भी व्यक्त करता है, लिखना और कुछ नहीं, अपने भावों को व्यक्त करना ही है। चाहे वो वाणी से कुछ बोलता है, चाहे वो कलम से कुछ लिखता है, तभी सार्थक होता है जब एक भक्त करता है। क्यों? क्योंकि वो खिलना जानता है, वो खिलना चाहता है। नहीं तो खिलना मतलब एक प्रगति का प्रतीक है। खिलना, छोटे से बड़ा होना, उसमें प्रोग्रेस है। तो इसका मतलब कि वही जो भक्त जब लिखता है या कुछ कहता है वाणी के द्वारा, तो सार्थक है। उनके लिए ही जो खिलना जाने, वो ही जब लिखते हैं तो कोई मायने है, नहीं तो नहीं। क्योंकि वो खिलना जानते हैं। क्यों जानते हैं खिलना? क्योंकि वो अपने इष्ट को जानते हैं, वो इष्ट का एहसास है उनमें, वो अपने भीतर के भाव को व्यक्त करते हैं। सिर्फ लिखना
उससे कुछ नहीं होगा। वो तो सिर्फ शब्द हैं, कलम से जो लिखे गए शब्द हैं। लेकिन शब्दों में जान कब आएगी? जब कोई भक्त लिखता है और वो भी अपने भीतर के भाव वो व्यक्त करता है, तो ये लिखना सार्थक है। उनके लिए ही है जो खिलना जाने। वो प्रभु का एहसास उनको हो चुका है, वो खिलना जानते हैं कि क्या है ये खिलना, भीतर का खिलना, भीतर के हृदय का खिलना। अन्य लोग सिर्फ बाहर में देख सकते हैं कि ये फूल खिल रहा है यार, लेकिन एक भक्त जानता है कि भीतर की दुनिया में भी कैसे हम खिल सकते हैं, कैसे हम प्रसन्न हो सकते हैं। एक खिले हुए फूल को देखकर सबसे पहले जो हमारे मन में क्या बात उठती है? यही प्रसन्नता की। अच्छा लगता है। यही बात है कि जब वो भक्त उनके लिए जो खिलना जाने, खिलना जाने, कौन खिलना जानता है? एक भक्त। तो जब वो लिखते हैं या कुछ व्यक्त करते हैं वाणी के द्वारा, तो वो बहुत उनको खुद को भी खिलाती है और भी जो सुनते हैं उनको भी खिलाती है। इसमें अहंकार, इसमें ये सब कोई बातें नहीं। हम सिर्फ लिखते रहें ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम पहले अपने इष्ट को महसूस करें, उस दिल में, उस हृदय में, उसको जाने, उसके प्रेम को जाने, उस प्रेम में हम समा जाए, तब हम लिखें। तब वो बात एक्चुअली हमको खिलाएगी और औरों को भी। और ये भक्त जैसे हमारे गुरुदेव, जैसे संत, ये जब कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो कितना असर करता है, कितना रस देता है उस भक्त को जो वो पढ़ता है। एक जीने में एक उत्साह आ जाती है। बिना उत्साह के क्या जीवन। इसलिए इसमें, इस वाणी में छोटी सी वाणी है, लेकिन गुरुदेव लिखने पर, लिखना उनके लिए जो खिलना जाने, सिर्फ वो लिखें, लिखते हैं जो खिलना जानते हैं, तो ये लिखना सार्थक होता है। यही बात है बोलने की। ऐसे तो सुबह से लेकर रात तक और हमेशा हम लोग सब बोलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ व्यक्त करते ही रहते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर के दिल की बात, हृदय की बात जब हम व्यक्त करते हैं, तब उसकी बात कुछ और ही होती है। हमको आनंद जो अपार देती है। नेक्स्ट वाणी 147। सदा एक रस प्रतीत क्यों नहीं होता? अपनी दशा देखो समझ सकोगे। इसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सदा एक रस प्रतीत क्यों नहीं होता? अगर हम बाहर प्रकृति की तरफ देखें तो हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, परिवर्तनशील है। कभी धूप, कभी ठंड, कभी बारिश, कभी छोटा गाछ, कभी बड़ा पेड़, हर चीज बदल रहा है, हर चीज बदल रहा है। ये प्रकृति में हर एक कण, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। इसमें तो दो बात है ही, हर चीज बदल रही है।
तब गुरुदेव कह रहे हैं सदा एक रस प्रतीत क्यों नहीं होती है। किसी को बारिश बहुत अच्छी लगती है, किसी को ठंड, किसी को गर्मी। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो ये सवाल करेगा कि हमेशा ऐसे ही क्यों नहीं रहता, एक रस ही क्यों नहीं रहता। जिसको ठंड अच्छी लगती है तो जब गर्मी आती है तो बोलेगा कि क्यों ठंडी क्यों नहीं रहती, हमेशा एक जैसा क्यों नहीं रहता। नहीं, नहीं रह सकता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, ये इसकी फितरत है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जैसी प्रकृति बाहर में परिवर्तनशील है और एक जैसा नहीं रह सकता है, हम जितना ही चाहें हम अपने हिसाब से उस प्रकृति को रखें, वो नहीं रहेगी। वैसे ही अनफॉर्चुनेटली हमारे भीतर भी हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, एक जैसा रस नहीं रहता है। आज इसमें अच्छा लगा, आज उसी चीज सुबह और शाम को उसी चीज से घृणा होने लगी। हर वक्त हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार, हमारी सब कुछ बदलती रहती है हमारे भीतर। एक रस नहीं होती है, बदलती रहती है। तो जब ये भक्त ये क्वेश्चन करता है अपने गुरु से कि सदा एक रस प्रतीत क्यों नहीं होता, गुरुदेव क्या कहते हैं, अपनी दशा देखो समझ सकोगे। क्या तुम भी एक रस में जीते हो? हम चाहते हैं कुछ, एक रस, मान लीजिए आनंद हो या शांति का रस हो, संतोष का रस हो, जो भी हो, लेकिन हमेशा वो एक रस में हम जीते हैं? नहीं। यही प्रकृति है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से, हम अपने स्वभाव से जुड़ रहे हैं, प्रकृति जो हमारी है उससे हम जुड़ रहे हैं। इसीलिए हम हर क्षण हमारे में परिवर्तन हो रहा है। कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी इसमें रस आ रहा है, कभी उसमें रस आ रहा है, कभी उसी में रस नहीं आ रहा है। कितना परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर हम इष्ट से जुड़े, प्रकृति से नहीं जुड़कर हम प्रकृति को बनाने वाले उस ईश्वर से, उस पुरुष से अगर हम जुड़े, तो कहीं हमारे भीतर एक ही रस रहेगी। क्योंकि वो पुरुष जो है, वो ईश्वर जो है, उसके भीतर एक ही रस है। कुछ भी हो, ऊंचा नीचा, ये परिस्थिति वो परिस्थिति, अच्छा बुरा, लाभ हानि, कुछ भी हो, वो एक ही रस में, हम ईश्वर को एक ही रस में पाते, परमात्मा को हम एक ही रस में पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रस हमारे भीतर भी है, क्योंकि हम इस परमात्मा के अंश ही हैं। हमारी आत्मा में भी यही बात है। तो हम अपने स्वभाव में नहीं जुड़कर, प्रकृति में नहीं जुड़कर, अगर हम स्वयं में, हमारे स्वरूप में, हमारे आत्मा में, अगर हम जो आत्मा से हम जुड़ जाए, तो हम अपने भीतर ये एक ही रस पाएंगे। नहीं तो जैसे प्रकृति हमको नचाएगी, हम नाचेंगे। जैसे प्रकृति बाहर में जब ठंड होती है तो सारे पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, सब प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। उनका वश नहीं चलता है वो पत्तों का, उनको प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता है, वातावरण उसके हिसाब से चलना पड़ता है।
ऐसे ही अगर हम भी ऐसे ही चल रहे हमारे प्रकृति के हिसाब से, ईश्वर की जो अभिव्यक्ति है उससे हम जुड़ रहे हैं, अगर हम ईश्वर से ही जुड़ जाए तो हम वो एक रस में जी पाएंगे, वो एक रस जो प्रेम का रस, जो आनंद का रस। हमेशा जिसमें उत्साह रहती है, ऐसा एक कोई रस जिससे हमारा भीतर का हृदय में हमेशा रास चलती रहे, वो सुंदर बात चलती रहे। तब कहते हैं गुरुदेव, सदा एक रस प्रतीत क्यों नहीं होता? क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हैं। अपना दशा देखो, अपनी दशा देखो, समझ सकोगे हमारी दशा क्या है, हमारे भीतर हमारी दशा क्या है, क्या है हमारे भीतर। हम भी यही प्रकृति से जुड़े, इसकी अभिव्यक्ति से जुड़े हैं, पुरुष से नहीं जुड़े। पुरुष से जुड़ते तो सदा एक रस हम पाते, आनंद का रस। 148 आगाध क्या है? आनंद सागर। आगाध, अपार, अथाह, जो बहुत विशाल है। सागर को हम कह सकते हैं कि वो अगाध है, विशाल है। लेकिन देखिए बात यह है, अगाध क्या है? आनंद सागर। सागर अगाध है ये बात हम कहते हैं, लेकिन फिर भी उसका अंत है, फिर भी बहुत विशाल है, लेकिन फिर भी सीमा में है। हम नीचे भी जाते हैं तो हम उसके तट, लास्ट में उसके पहुंच ही जाते हैं, जो उसका बेड है। ऐसे ही अगाध सागर है, लेकिन वास्तव में अगाध क्या है, इसमें गुरुदेव हमको समझा रहे हैं। कह रहे हैं अगाध क्या है? आनंद सागर। सागर सागर अगाध है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बेहद नहीं है, हद में है। लेकिन ऐसे आप देखिए तो ब्रह्मांड में ऊपर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो वो भी ऐसे लगता है अगाध है, लेकिन वो भी बेहद नहीं है। जो बेहद है वो है आनंद सागर। जिस दिन वो भक्त इस आनंद सागर में गोता लगाएगा, उस दिन वो जानेगा कि अगाध क्या है। अभी तो उसकी सोच सीमित है। बहुत अच्छी बात है कि हम हर रोज सुबह जब हम उठते हैं तो हमको यही लगता है कि एक दिन और हमको मिला कि हम कल से आज को और बेहतर बनाए, और सुंदर बनाए। ये हम सोचें एवरी मॉर्निंग जब हम उठते हैं कि हमको एक दिन और मिला है, जो हम कल से आज और बेहतर बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। अभी तक हम जाने कि सागर ही अगाध है। आज गुरुदेव एक नई बात हमको कहे, वो ये कहे कि आनंद सागर अगाध है। इसमें हम एक बार इस सागर में हम
गोता लगा लेते हैं तो फिर वापस हम कोई भी सीमा में हम बंधते नहीं, हम ईश्वरमय हो जाते हैं। जो ईश्वर कण कण में हर जगह व्याप्त है। कोई एक ऐसा स्थान नहीं, कोई एक ऐसा वस्तु नहीं, कोई एक ऐसी चीज नहीं, प्रकृति में, बाहर में, चाहे हमारे भीतर, हमारे स्तन में, जिसमें ईश्वर नहीं। इसीलिए इस ईश्वर के साथ जुड़ने से ही हम वो आनंद को पा सकते हैं जो अगाध है। ये सिर्फ खुशी नहीं, ये सिर्फ सुख नहीं, ये सिर्फ खुशी नहीं, ये है आनंद। एक ऐसी अवस्था जिसके बाद ना कोई दुख है, क्योंकि खुशी के बाद दुख भी हो सकता है, सुख के बाद दुख भी हो सकता है, लेकिन आनंद एक ऐसी स्थिति है जिसके बाद कोई वापस आना ही नहीं है, कोई इच्छाएं भी नहीं है, यहां तक कि हमको इष्ट को पाना है ये इच्छा भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जब पहुंच जाता है तब वो आनंद सागर में गोता लगा रहा है, हम ये कह सकते हैं। भक्त से भी एक ऊंची स्थिति है। प्रशांत अवस्था, शांत से भी प्रशांत अवस्था, निर्वाण की अवस्था, जहां वो अपने इष्ट के साथ एक हो गए।